मैं बाबा स्वरणजीत सिंह तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से हिंदुस्तान के तमाम धर्म के लोगों के साथ आज फिर मुखातब हो रहा हूं। एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। वो ज़रूरी बात ये है कि हम हिंदुस्तानियों ने शायद कोरोना वायरस जो दुनिया का डेंजरस वायरस है उसको हमने बच्चों का खिलौना समझ के उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे हजूर, याद रखिएगा कि जिस घर में ये कोरोना वायरस आएगा उस घर में तमाम उम्र के लिए रोना आएगा। ये जिस घर में घुसता है ये जीवन ले लेता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी अपने फ़र्ज़ की पूर्ति नहीं करते, हम फ़र्ज़ को निभाना नहीं जानते। आओ देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तमाम लोगों के लिए एक मशाल बन के एक काम करें ताकि ये कोरोना वायरस से हम बच सकें। ये साहब कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में है, लाखों लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं और हमारी गिनती भी बढ़ती जा रही है। देश को बचाने के लिए जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन को हमने खूब उल्लंघा है, हमने खूब वो क्रॉस की लाइन। वही एक कारण है कि हमारी जो गिनती बढ़ती जा रही है, डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे देश की हुकूमत, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों के लिए फिक्रमंद तो हैं, लेकिन मैं ये कहूँ वो खुदा की बनाई हुई सारी कायनात के लिए फिक्रमंद भी हैं। अभी अभी ट्रंप साहब का पैगाम आया हमारे मोदी साहब को, प्रधानमंत्री जी को, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने उनके अलावा और ममालिक में भी उस दवाई को भेजना शुरू कर दिया। ये फिक्र होता है देश के लिए, लोगों के लिए। एक व्यक्ति का फिक्र व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, पूरी कायनात का फिक्र रखने वाला अपने देश के लिए कितना फिक्रमंद होगा। क्यों नहीं हम उन शब्दों पे उतरते जो हमें रुकना चाहिए? क्यों हम बाहर जाते हैं विदाउट मास्क, हम बाहर निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? साहब, हमारे देश के तमाम प्रांत के सीनियर जो ऑफिसर साहबान थे उन्होंने बैठ के फैसला किया, सोचा क्या हमें लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। 80% लोगों ने कहा हाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पॉजिटिव केस अभी बढ़ रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के हर वर्ग के व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का, परिवार का फिक्र करते हुए ये बात सोचना, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐलान होगा कि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, उस पर मजबूती से स्टैंप करो और अपने घरों में रहना शुरू कर दो। हमने आगे गलती की है और उस गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपको पता है कि हमारे तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से कितने लोग हर देश के हर प्रांत में जा जाके लंगर बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे, आपको रश्क दे रहे थे। लेकिन आपको ये भी कह दूं, अब जो हमारा हॉटस्पॉट सिस्टम बन रहा है ना, उसमें हम ये भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं कहूँगा हर हिंदुस्तानी से, हर व्यक्ति से, मुश्किल घड़ी में थोड़ा सा दर्द सहना भी सीख लो। अगर थोड़ा दर्द सह लेंगे, हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे, हम अपने हिंदुस्तान को बचा लेंगे, अपने परिवारों को बचा लेंगे और इस महामारी बीमारी से बच जाएंगे। तो मैं विनती करता हूँ, मेरी गुजारिश है आप सबसे, हर धर्म के लोगों के मैं कहना चाहता हूँ, आओ मजबूती से अपने हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं। वो हुकूमत जो सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी कायनात का फिक्र कर रही है, पूरी कायनात का फिक्र कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े होके और तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से जो हर बार हर दिन एक नई बात हिंदुस्तान के लोगों को लेके आता हूं, इसीलिए आता हूं कि हम सब अपने फ़र्ज समझे, हम ड्यूटी समझें, ताकि हिंदुस्तान के आवाम को बचाया जाए, इस मुश्किल घड़ी से निकाला जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस फैसले पर मजबूती से इस फैसले को मान के चलेंगे और अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेंगे। मैं इतने ही शब्द कह के जय हिंद कहता हूँ और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहता हूँ।